इस वीडियो में मैं आगे साइंस को समझ न आने के कई कारणों पर बात करूंगा और साथ ही उनके सॉल्यूशंस पर भी बात करूंगा। मैथ और साइंस के हज़ारों टीचर्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं और उनकी हज़ारों वीडियो हैं, लेकिन उन सब से हटके मैं क्या खास करवाने वाला हूँ उसी बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो स्कूल में हैं और उनके पेरेंट्स के लिए है। तो आपका ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस है। उम्मीद है आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं कई साल से ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैथ और साइंस को लेकर ही आज हम कुछ बात करेंगे। लाखों बच्चों के न पढ़ पाने की कई कारण और कई प्रॉब्लम्स हैं जिन पे आज चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले बोर्ड पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। हो सकता है कुछ बच्चों की वजह ना हो, लेकिन मैंने जो फेस की है या मुझे जो प्रॉब्लम लगी है, बीइंग ऑनेस्ट, मैं खुद भी एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ और कोई भी एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज स्टूडेंट पढ़ते टाइम जो प्रॉब्लम फेस करता है स्कूल टाइम में, वो सभी मैंने फेस की है। तो कि कोई भी बच्चा क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करता है पढ़ते टाइम, जिनमें से कई प्रॉब्लम मैंने बोर्ड पे लिखी है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिन पर अभी आगे बात करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं, सबसे पहले उन पे बात करते हैं। साथ ही इनका सॉल्यूशन भी मैं इस वीडियो में दूंगा। जैसे कि सबसे पहला, फेल ना होने का डर। ये समस्या गवर्नमेंट स्कूल के साथ साथ प्राइवेट स्कूल्स में भी है, फेल ना होने का डर। मैंने बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे देखे हैं जिनमें 10th क्लास में वे बच्चे भी बैठे हैं या वे बच्चे मैंने भी पढ़ाए हैं ट्यूशन्स में, जिनको 3rd और 4th क्लास का मैथ और साइंस भी अच्छे से नहीं आता। एक दूसरा जो मेरे को इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा, पेरेंट्स द्वारा कंसर्न। पेरेंट्स द्वारा जो बच्चे पर ध्यान दिया जाता है वो स्टार्टिंग में नहीं दिया जाता है। मैं भी ऐसे ही फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पर भी ऐसी ही थिंकिंग के लोग रहते हैं। वे सोचते हैं कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ हायर क्लासेस में ही एक्स्ट्रा ट्यूशन से एक्स्ट्रा क्लासेस ही सिखाई जाए या एक्स्ट्रा ट्यूशन्स में भेजा जाए। तो 8th क्लास तक या जब उसकी पढ़ाई पर भी खुद भी ध्यान इतना नहीं दिया जाता जब तक वो 9th या 10th में नहीं हो जाता या फिर 11th या 12th में। अगर किसी का बच्चा ह्यूमैनिटीज़ से है तो 12th क्लास तक उसके ट्यूशन्स के भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो ट्यूशन्स भी कभी जाएगा। एक सबसे बड़ा जो मेरे को पॉइंट लगा कि अंडरस्टैंडिंग का लेवल हर बच्चे का हर एक क्लास में अलग होता है और टीचर उनको इक्वली ट्रीट करता है। अगर कोई भी टीचर सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करेगा, जो कि इसमें भी टीचर की गलती नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रीवियस क्लासेस में उतना अच्छा नहीं कर पाए थे या उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो वे उन बच्चों के साथ बैठते हैं जिन्होंने अच्छा किया है। टीचर सभी को, अगर टीचर 9th क्लास का है तो सभी को 9th क्लास के ही अकॉर्डिंग पढ़ाएगा। टीचर को लगता है कि इन्होंने 8th क्लास में सब कुछ पढ़ा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सभी का अंडरस्टैंडिंग का पेस भी अलग होता है। तो एक मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम है जो मैंने लिखी है। एक समस्या और है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन में जो प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे होते हैं उनकी संख्या होती है 35 to 40। ये मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन वही नंबर जब गवर्नमेंट स्कूल में आता है तो ये नंबर 55 to 60 हो जाता है। ये एक क्लास के बच्चे की बात बता रहा हूँ मैं। एक क्लास में इतने बच्चे होते हैं। तो बच्चों के साथ साथ दो और प्रॉब्लम इसके साथ में ऐड करना चाहूँगा, जो कि है नर्वसनेस। नर्वसनेस के साथ साथ हेजिटेशन। बच्चे इतने नर्वस हो जाते हैं किस टाइम, जब कोई भी टीचर सवाल पूछता है या फिर टीचर को ही आपने कोई डाउट पर पूछने होते हैं, तब उनकी बात कर रहा हूँ। तो नर्वसनेस और एजिटेशन में मैं एक पॉइंट इसमें और ऐड करूंगा, फियर ऑफ बीइंग इनकरेक्ट। आई एम सॉरी, राइटिंग थोड़ी सी खराब है क्योंकि मुझे कर्सिव की आदत नहीं है, जिस पर मैं मेहनत करने लग रहा हूँ, बट जो भी है अभी के लिए आप समझेंगे। तो नर्वसनेस, हेजिटेशन और फियर ऑफ बीइंग इनकरेक्ट, बहुत सारे बच्चे जिनमें मैं भी एक था, इन सभी प्रॉब्लम्स को मैंने भी फेस किया है। वही समस्या है, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो टीचर से खुलकर आप क्वेश्चन नहीं कर पाते बहुत सारे बच्चे। जो लास्ट पॉइंट है, पॉइंट और भी बहुत सारे हैं लेकिन जिन पर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मीडियम्स। मीडियम्स को लेके अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हो,
अगर आप हिंदी मीडियम से हो, 2 मीडियम होते हैं मेनली। अगर आप इंग्लिश से हो तो आपको शायद ये प्रॉब्लम सफ़र ना करनी पड़े, लेकिन अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हो तो उन सभी बच्चों को ये प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ती है। मैथ में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को पढ़ाते टाइम टीचर को ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, या बच्चों को भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। अदरवाइज़ वे वर्ड प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं किसी भी चैप्टर की। अगर वे वर्ड्स प्रॉब्लम करें तो मैथ में भी उनको प्रॉब्लम आएगी। इंग्लिश में हिंदी मीडियम वाला बच्चा नहीं कर पाता, क्योंकि वही है, इंग्लिश को ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही पढ़ाई अच्छी नहीं थी। तो और हिंदी मीडियम में साइंस को समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें जो की टर्म्स आती है, जो शब्दावली आती है साइंस में, जिस पर आगे अभी और बात करेंगे मैथ और साइंस को लेके, वो इतनी डिफ़िकल्ट होती है कि किसी भी इंग्लिश मीडियम टीचर के द्वारा वो समझानी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाती है। बस एक आइडिया रहता है, हालांकि ऐसा नहीं है कि उनको नॉलेज नहीं होती, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। तो टीचर की, जैसे आपको पता हमारे देश में टीचर की बहुत कमी है। इंग्लिश मीडियम टीचर अवेलेबल ईजी हो जाते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम टीचर हर सब्जेक्ट में अवेलेबल नहीं हो पाते। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है। सॉल्यूशन पे बाद में बात करेंगे, तो पहले मैथ के बारे में देखते हैं कि मैथ की क्या क्या प्रॉब्लम्स है। मैथ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है बेसिक्स को लेके। बेसिक क्या, कोई किसी चैप्टर का नाम नहीं। बेसिक का मतलब होता है कि किसी भी चैप्टर को सीखने से पहले जो एक बेसिक नॉलेज होती है किसी भी सब्जेक्ट में, वो बच्चे को आनी चाहिए। तो मैथ सीखने के लिए बच्चे को स्टार्टिंग से ही छोटी क्लासों में या प्रीवियस क्लासेस में ट्रेन किया जाता है। काउंटिंग से लेके उसको ऐड करने वाले सम से लेके सिंप्लीफिकेशन से लेके उसको फ्रैक्शन जैसे क्वेश्चन से लेके, जो भी मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ, वे पॉइंट या वे टॉपिक्स हर क्लास के बच्चे के लिए जितने भी मैथ से जुड़े हैं उन सभी के लिए पूरी लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो किसी भी चैप्टर से रिलेट नहीं करता हो। तो मेरे हिसाब से वे हर एक बच्चे को आनी चाहिए जो अगर आप मैथ से जुड़े हैं। तो फ्रैक्शंस को लेके, फ्रैक्शन कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, फ्रैक्शन बहुत बड़ा ही टॉपिक है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। फ्रैक्शंस में एडिंग होती है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई के साथ साथ डिवाइड भी, और भी आप जितनी तरह के क्वेश्चन बना सकते हो फ्रैक्शन से, उतनी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। डेसिमल्स को लेके भी सेम। मेजरिंग यूनिट्स, हालांकि ये टॉपिक आपको शायद इतना मुश्किल नहीं लगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है जो बच्चे आसानी से नहीं कर पाते हैं। मेजरिंग यूनिट्स जैसे कि किसी को शायद समझ में नहीं आया होगा, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, आवर, मिनट, सेकंड, इनको कन्वर्ट करना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये भी हर चैप्टर से जुड़ी होती हैं। हर चैप्टर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जिन पे कभी मैथ करते टाइम तब बात करेंगे। ये भी बच्चे को आसानी से नहीं आती हैं। मैंने 10th क्लास तक के बच्चे पढ़ाए हैं जिनको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते थे। तो वे कैसे सर्वाइव करेंगे 9th और 10th में या फिर हायर क्लासेस वाले मैथ में। एक पॉइंट और है जिसमें मैं अलजेब्रा और ज्योमेट्री इसको ऐड करूँगा। अलजेब्रा और ज्योमेट्री किसी भी क्लास के मैथ में 50% से भी ज़्यादा मार्जिन रखते हैं। ये सिर्फ एक चैप्टर ना हो के बहुत सारे चैप्टर को मिला के बोला गया, या बहुत सारे चैप्टर को मिला के बोलते। अलजेब्रा में जितने भी चैप्टर आते हैं, और हाँ एक बात और, अलजेब्रा करते टाइम आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती तो आप अलजेब्रा के क्वेश्चंस बहुत सारे नहीं कर पाओगे। ज्योमेट्री में भी इन सभी क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सभी पॉइंट्स या ये सभी क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। तो अलजेब्रा को लेके मैंने कुछ काम किया है जिसकी मैं आने वाली वीडियो में बात करूँगा। तो मैथ के ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन पे आगे अभी बात करेंगे। अब साइंस के बारे में बात करते हैं। तो साइंस को 3 हिस्सों में तोड़ा गया है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। शायद हिंदी मीडियम जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। बायोलॉजी एक कैसा सब्जेक्ट है, बायोलॉजी में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन ये मेमोराइज ये एक रटने वाला सब्जेक्ट है।
इसमें आप कॉन्सेप्ट ढूंढ ही नहीं सकते। तो जो बच्चे रट सकते हैं, आपने देखे होंगे जो भी होते हैं बच्चे मेडिकल लेते हैं, जिनको लगता है कि हमारी मेमोरी पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, या जो बच्चे हैं जिनको लगता है कि हम चीज़ें रट नहीं सकते, हमको कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी चाहिए होती है, वो कभी भी बायोलॉजी नहीं लेते। इट मीन्स 11th-12th में मेडिकल नहीं लेते, नॉन मेडिकल लेते हैं। केमिस्ट्री में भी दोनों चीज़ें आती हैं, पर उससे पहले हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स में जो सब्जेक्ट है ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सब्जेक्ट होता है। अंडरस्टैंडिंग मीन्स, इसकी भी आगे बात करेंगे कि फिजिक्स को कैसे समझाया जाए। इसमें आपके अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। इसमें आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं पड़ती। फिजिक्स में लगभग 80% मैथ्स ही आता है। तो फिजिक्स में अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाने के लिए या फिजिक्स को समझने के लिए आप अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। एक टेक्निक का नाम लूंगा मैं फिजिक्स को करते टाइम, फाइमान टेक्निक। ये एक फाइमान नाम का व्यक्ति था जिन्होंने फाइमान टेक्निक बनाई थी, तो उसी के नाम से इस टेक्निक को बोला जाता है। शायद स्पेलिंग गलत है फाइमान की, और पर जो भी है, जिसकी आगे बात करेंगे, अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसमें मैं दोनों चीज़ें इंक्लूड करूँगा। जैसे कि केमिस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को मेटल नॉन मेटल को लेके। नॉन मेटल, एसिड बेस एंड सॉल्ट हो गए। और भी बहुत सारे टॉपिक है जैसे केमिकल इक्वेशन। हालांकि ये सभी के सभी केमिकल इक्वेशन, हालांकि ये सभी के सभी 10th क्लास के टॉपिक है, लेकिन ये छोटी क्लासों से स्टार्ट हो जाते हैं। 6th 7th में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन उनमें चैप्टर का नाम अलग होता है, बाकी सिखाया यही से जाता है। केमिस्ट्री को या और भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं। केमिस्ट्री को समझने के लिए इसके साथ साथ एक मेन चीज़ है प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल में क्या क्या आता है? एक्सपेरिमेंट्स। केमिस्ट्री को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो इसीलिए यही सोच के मैंने भी ऑफलाइन और ऑनलाइन केमिस्ट्री के 10th क्लास तक जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं सारे के सारे पूरी सेफ्टी के साथ करवाए जाएंगे। मैथ और साइंस के हर क्लास के हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो मेन टॉपिक्स हैं उन सभी को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उनके बेसिक्स को सबसे पहले क्लियर किया जाएगा, चाहे आपका बच्चा कोई भी क्लास में हो। साथ ही साइंस के हर एक एक्सपेरिमेंट को पूरी सेफ्टी के साथ करवाया जाएगा। मैथ की बेसिक सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें मैथ के कुछ बेसिक्स टॉपिक्स मैं करवाऊंगा, जैसे कि मैंने पीछे बोर्ड पे भी लिखे थे। वे वीडियो हर क्लास के हर एक बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। मैथ और साइंस को सीखने के लिए मैंने एक ब्लूप्रिंट रेडी किया है, जिसकी वीडियो मैं शायद कल अपलोड करूँगा इसी चैनल पर। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप मुझसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं और इससे ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।